धोखा देने वाले को पछताने पर कैसे मजबूर करें। आपने कभी किसी से विश्वास किया और उसने आपको धोखा दिया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। धोखा देना एक ऐसी सजा है जो न सिर्फ आपके दिल को तोड़ता है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धोखा देने वाले को पछताने पर कैसे मजबूर किया जा सकता है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि धोखा देने वाले को कैसे पछताया जा सकता है और उसकी जिंदगी में ऐसा असर डाला जा सकता है कि वो खुद को कभी माफ न कर पाए। लेकिन ध्यान रखें, यह सब मानसिक मजबूती, समझदारी और सही मानसिकता से किया जाता है। 1. अपने आप को महत्वपूर्ण बनाएं। जब किसी ने हमें धोखा दिया होता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर भावनात्मक होती है। लेकिन सबसे पहले आपको खुद को महत्व देना चाहिए। यह समझे कि आपको किसी दूसरे की वजह से खुद को नीचा नहीं दिखाना है। धोखा देने वाले को यह महसूस कराना कि आपकी जिंदगी बिना उसके भी पूरी और सफल हो सकती है, उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। खुद को सशक्त बनाएं, आत्मनिर्भर बने और अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही वह सबसे बड़ी ताकत है जो धोखा देने वाले को पछताने पर मजबूर कर सकती है। 2. अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। धोखा देने के बाद हमारी पहली प्रतिक्रिया गुस्सा, आक्रोश और दुख होती है। लेकिन इन भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेना न तो सही होता है, न ही प्रभावी। आपको खुद को शांत रखना होगा और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना होगा, क्योंकि जब आप भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं तो धोखा देने वाला शायद आपकी कमजोरी को देखे और उसका फायदा उठाए। जो आपको धोखा दे रहे हैं उन्हें यह दिखाना कि आप पूरी तरह से मानसिक रूप से मजबूत हैं, आपके प्रति उनके व्यवहार का कोई असर नहीं होने वाला है। 3. खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरक करें। धोखा देने वाले के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी को ठप मत होने दें। यह सोचें कि आप कितना दूर जा सकते हैं और कितनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी सफलता के बारे में सोचें और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर दिन काम करें। जब वे आपको देखेंगे कि आप उनकी वजह से टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हुए हैं, तो उन्हें पछताने का एहसास होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप दिखाएं कि आपका जीवन सिर्फ उस एक व्यक्ति के धोखे से नहीं रुकने वाला। यह दिखाने के लिए अपने लक्ष्यों पर फोकस करें और उन्हें पूरा करने की ओर कदम बढ़ाएं। 4. बाउंड्रीज सेट करें। अगर आपने किसी से धोखा खाया है तो सबसे पहले आपको अपनी सीमाएं स्थापित करनी होंगी। यह जरूरी नहीं कि आप उस व्यक्ति से बदला लें, लेकिन आपको यह जताना होगा कि वह आपके जीवन में एक सीमा से अधिक नहीं हो सकता। उसके साथ कोई और बातचीत या संपर्क नहीं रखें। यह सुनिश्चित करें कि आप उसे अपनी जिंदगी से बाहर रखें। यह उसे यह एहसास कराएगा कि आपने उसे स्वीकार किया था, लेकिन अब वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब सिर्फ यह नहीं कि आप उनसे शारीरिक रूप से दूर हो जाएं, बल्कि मानसिक रूप से भी। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आप अपने सम्मान को बनाए रखते हैं। 5. खुद को सशक्त बनाएं। जब आपको धोखा दिया जाता है तो यह अक्सर आपकी कमजोरी को उजागर करता है, लेकिन इस धोखे को एक अवसर की तरह देखना सीखें। खुद को सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाएं। अपने ज्ञान, शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्थिति पर काम करें। आप जो भी काम करें उसमें एक्सीलेंस की ओर बढ़ें। जब आप खुद को हर क्षेत्र में सशक्त बनाते हैं तो धोखा देने वाले को यह एहसास होगा कि आप उनकी वजह से टूटने वाले नहीं थे, बल्कि आप और बेहतर हो गए। 6. लाइफ में आगे बढ़ने के बाद उनको धोखा देने वाले को पछताने का सबसे बेहतरीन तरीका है उन्हें आपकी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर देना। जब वह व्यक्ति देखेगा कि आपकी जिंदगी बिना उसके भी पूरी और सफल है, तो उसे खुद पर पछतावा होगा। दूसरे व्यक्ति को आपको इग्नोर करने का मौका नहीं देना, बल्कि आप ही उन्हें इग्नोर करें। जब वे आपको बिना किसी प्रयास के कामयाब होते देखेंगे तो उन्हें पछतावा होगा। धोखा देने वाले को पछताने के लिए आपको अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, खुद को सशक्त बनाएं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम करें। जब आप अपनी खुद की सफलता और खुशी पर फोकस करेंगे तो धोखा देने वाला खुद पछताएगा।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव हो तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने धोखा देने वाले को कैसे पछताया। धोखा देना केवल उनका काम होता है जिन्होंने कभी खुद को सही नहीं समझा। आप तो हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपनी जिंदगी में सफल बने।